भोपाल में गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में भगवान गणेश की खूबसूरत मूर्तियां घरों में लोग स्थापित करते हैं। सरकार की मंशा रहती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्रदूषण फैलाने वाले केमिकल का उपयोग मूर्तियों में ना किया जाए। इसी दिशा में पहल करते हुए गोमय गणेश यानी गोबर के भगवान गणेश की मूर्तियां बनाई जा रही हैं, जिसका फायदा न्यूज़ से बातचीत में मूर्तिकार ने बताया। पूरे देश में गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। 7 सितंबर से गणेश की स्थापना सभी लोग अपने घरों में करेंगे। भगवान गणेश जो कभी भी पूजा शुरुआत होती है तो भगवान गणेश से इसकी शुरुआत की जाती है और जो मूर्तियां बनाई गई हैं, तरह तरह की मूर्तियां बनाई जाती हैं। इस समय हम जहां मौजूद हैं तो आप इस साफ तौर पर देख पा रहे होंगे, अगर मूर्तियों को देखिए तो ये गोमय गणेश है, यानी कि जो गोबर होता है उससे गणेश की मूर्तियां बनाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो गोमय गणेश है इसकी स्थापना इसलिए की जा रही है कि जो बाद में विसर्जन भी होता है तो बाद में विसर्जन के दौरान जो पानी अशुद्ध हो जाता है उसको भी बचाने का प्रयास किया जाता है। आप साफ तौर पर खूबसूरत तस्वीरें जो मूर्तियां हैं वो देख पा रहे होंगे। भगवान गणेश की ये मूर्तियां हैं, तरह तरह की हैं, छोटे और बड़े रूप में भी गणेश की मूर्तियां हैं, कई कलरों में भी गणेश की मूर्तियां हैं। ये इसकी विशेषता ये है कि ये गोबर से बनाई गई हैं, जो कि नीलबड़ से, ये हालांकि बताया जा रहा है कि नीलबड़ प्लांट से बनाया गया है। हम आपको उनसे मिलाते हैं जिनकी ये दुकान है और जिन्होंने गोबर गणेश की स्थापना की है। भैया, क्या मोटिव रहा कि गोबर से गणेश को बनाया जाए, गोमय गणेश बनाया है आपने? वो भाई साहब, यहाँ पर जब गणेश जी का विसर्जन हुआ तो एक घटना मेरे सामने घटी कि वो जो गाद है मिट्टी के गणेश जी की, वो निकाल करके कचड़े वाले ट्रक में ले जा करके नगर निगम जो है उसको बाहर फेंक रहा था। तब मुझे मन में ये आया कि भाई इस प्रकार का अपमान हमारी मूर्तियों के साथ में हो रहा है, तो ऐसी किस चीज़ से हम मूर्ति तैयार करें जिससे कि उसका विसर्जन करने के बाद भी उसका कोई गाद वगैरह अपने को निकालना ना पड़े और वो स्वतः ही जो है प्रकृति के अनुकूल हो। इसलिए गाय का जो गोबर है वो जलाशय में जैसे जाता है तब भी वो शुद्ध होता है, वो जलीय पौधों के लिए खाद का काम करता है, उसकी कोई गाद नहीं रहती। 6 महीने के अंदर में वो जलीय पौधे उस पूरे गोबर को ख़त्म कर देते हैं और उनका भोजन हो जाता है वो। तो ये प्रेरणा पा करके फिर हमने प्रयास किया कि गौ माता से हम जुड़े हुए थे वर्षों से, तो फिर हमने गणेश जी का निर्माण करना शुरू किया। अच्छा, तरह तरह के कलर भी यूज किए गए हैं। ये गोबर गणेश जी से, इस तरह से गोमय गणेश आपने नाम रखा है। कैसा रिस्पांस है जनता का, किस तरह से लोग आते हैं, क्या मांगते हैं? नहीं, बिल्कुल, अब धीरे धीरे समाज में इसके प्रति जागृति बढ़ी है और लोग चाह रहे हैं इस प्रकार की चीज़ें लेने के लिए। तो हमने इसमें कलर जो उपयोग करते हैं, इसमें भी हमने बहुत सारे कलर जो है हमारे स्वयं के बनाए हुए हैं और कलर भी यहाँ इको फ्रेंडली कलर्स का उपयोग करते हैं। हम भैया से भी बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, आप इस शॉप में बैठे हुए हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं, लोगों का आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। 7 तारीख से गणेश भगवान की प्रतिमा जो है विराजमान करेंगे लोग अपने घरों में। कितने लोग लगभग आ चुके होंगे अब तक? काफ़ी लोग आते हैं। जितने भी लोग निकल रहे हैं सबको एक नया कॉन्सेप्ट लग रहा है कि गोबर के गणेश जी हैं। हम पिछले 6 साल से ये पूरा काम कर रहे हैं गोमय गणेश बनाने का, तो लोगों को भी ये चीज़ काफ़ी पसंद आ रही है कि इको फ्रेंडली होने के साथ साथ नेचर को इम्प्रूव करने में भी काफ़ी अच्छा योगदान है। जैसे जल में जाता है तो जलीय पौधों के लिए खाद का काम भी करता है, तो नुकसान नहीं कर रहा है, उल्टा फ़ायदा कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट लोगों को भी काफ़ी पसंद आ रहा है और काफ़ी लोग आ भी रहे हैं, रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। ये तो एक बार मैं आपको और मूर्ति दिखाऊं। अलग अलग साइज की जो मूर्तियां यहाँ पर मौजूद हैं। अगर जो भक्त हैं अपने घर में स्थापना करना चाहते हैं तो अलग अलग साइजों, बड़ी साइजों में भी मूर्तियां हैं, छोटे साइजों में भी मूर्तियां हैं यहाँ पर। और जिस तरह के लोग पसंद करते हैं उस तरह की हर तरह की यहाँ पर मूर्तियां रखी गई हैं। आपको हम साफ तौर पर दिखाएं कि यहाँ पे लिखा भी गया है कि गो सेवा गोमय के गणेश बिठाए जाएंगे, यानी कि जो गणेश प्रतिमा स्थापित करें पर्यावरण एवं गौवंश में सहयोग करें। तो ये गौवंश के जो सहयोग की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो गोमय गणेश है उससे पानी, वातावरण भी शुद्ध रहेगा। और जो घरों में जिस तरह से प्लास्टर और पेरिस का यूज किया जाता है, जिसके बाद विसर्जन किया जाता है, जिसको सरकार ने रोक लगाई थी, पिछले कई वर्षों से प्रयास किया जा रहा था कि इस पर रोक लगे और जो नदी प्रदूषण हो रहा है, तालाब प्रदूषण हो रहा है, उससे भी कहीं ना कहीं रोक लगे। तो ये गोमय गणेश उस पर सहायक होंगे और गोबर जब नदी में जाएगा तो कहीं ना कहीं वह जलीय पौधे जो रहते हैं उनको भी फायदा मिलेगा।